कुछ बात करेंगे मौसम की। एनडीएमए के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और जालाबारी मुतवक्के है। एनईओसी ने खबरदार किया है कि शिमाली इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफे के बायस ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। शहरियों को हिदायत की गई है कि वो झीलों के करीब जाने से गुरेज करें। जुनूबी इलाकों में तेज हवाओं और मुमकिन जालाबारी के बायस कमजोर तामीरात, सोलर पैनल्स और गाड़ियों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। एनईओसी ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की भी हिदायत की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब, कश्मीर, बालाई और ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा और बारखान में तेज हवा और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी अजला में शदीद गर्म रहा। रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत की तफसील कुछ यूं रही। सिब्बी 46, नौकुंडी 43, जैकबाबाद, नवाबशाह, तुर्बत और मिट्टी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ बात करेंगे खेल और खिलाड़ियों की। वनडे सीरीज के बाद T20 सीरीज भी पाकिस्तान विमेंस के नाम रही। पाकिस्तान विमेंस ने जिम्बाब्वे विमेंस को T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। कराची में तीसरे मैच में पाकिस्तान ने 133 रन से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान विमेंस ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 223 रन बनाए। फातिमा सना और सायरा जबीन ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। फातिमा सना ने नॉट आउट 62 और सायरा जबीन ने नॉट आउट 50 रन बनाए। आयशा जफर ने 45 और इरम जावेद ने 29 रन जोड़े। जिम्बाब्वे विमेंस की जानिब से माबहिरो ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में जिम्बाब्वे विमेंस की टीम 17.1 ओवर्स में 90 रन बनाकर आउट हो गई। जिम्बाब्वे की 7 बैटर्स सिंगल फिगर में आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से सादिया इकबाल ने 3 विकेटें अपने नाम की। नशरा संधू ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। फातिमा सना, रामीम शमीम और तुबा हसन के हिस्से में एक एक विकेट आई। फातिमा सना प्लेयर ऑफ द मैच और आयशा जफर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी मैच देखा। उन्होंने फाते टीम को ट्रॉफी और खिलाड़ियों को इनामात दिए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई गई। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद T20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर कौमी विमेंस क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि खवातीन खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में जिम्बाब्वे को आउट क्लास करके T20 सीरीज भी जीती। वहाब रियाज और तमाम कोचेज को भी मुबारकबाद देता हूं। विमेंस क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने शानदार टीम वर्क का मुजाहिरा करके जीत अपने नाम की। चेयरमैन PCB ने उम्मीद का इजहार किया कि कौमी विमेंस क्रिकेट टीम आइंदा भी जीत का तसलसल बरकरार रखेगी। और पाकिस्तान विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। फातिमा सना T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तेज तरीन निस्फ सेंचुरी बनाने वाली बैटर बन गई हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 मैच में जारहाना बैटिंग करते हुए 15 गेंदों पर तेज तरीन निस्फ सेंचुरी का रिकॉर्ड कायम किया। इससे कबल न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन और ऑस्ट्रेलिया की फोबे लिचफील्ड ने 18 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट आज सिलहट में खेला जाएगा। मैच सुबह 9 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। 2 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बर्दरी हासिल है। ढाका में पहले मैच में मेजबान टीम ने 104 रन से कामयाबी अपने नाम की थी। सिलहट टेस्ट की तैयारी के लिए कौमी क्रिकेट टीम ने इंडोर प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने कोचेस के जेर निगरानी बैटिंग और बॉलिंग में अपनी सलाहियतें निखारने पर तवज्जो दी। पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद कहते हैं बाबर आजम दूसरे मैच के लिए दस्तयाब हैं। सिलहट में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद है सीनियर खिलाड़ी दूसरे टेस्ट में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए बेहतर नताइज देंगे। हमने ये बैठ के बात की है, सारी चीज़ों पे हमने सारे पॉइंट्स अपने डिस्कस किए। जब हम मैच खेलने के बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया, एज अ टीम डिस्कस किया है। और मुझे उम्मीद है कि सीनियर प्लेयर जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और इंशाल्लाह जब दोबारा ऐसी पोजीशन आएगी तो वो टीम को इस पोजीशन से निकालेंगे। बाबर आजम जो है वो फिट टू प्ले है। डिसीजन हमारा अच्छा था, हम अच्छा टॉस जीते थे। बस मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर हम और ज़्यादा डिसिप्लिन होते हर चीज़ में, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि टेस्ट क्रिकेट में आप जो टीम ज़्यादा डिसिप्लिन बरकरार रखेगी वही जो टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करती है। मुझे उम्मीद है कि हम कंसिस्टेंसी ज़रा बेहतर रखेंगे हर चीज़ों में, तो मुझे उम्मीद है रिजल्ट बेहतर आएंगे इंशाल्लाह।
पोलैंड की इगा स्वियाटेक को इटालियन ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में अब शिकस्त। यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका की कोको गॉफ भी फाइनल में पहुंच गई। रोम में खेले गए सेमीफाइनल में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने आलमी नंबर 3 पोलिश टेनिस स्टार इगा स्वियाटेक को 3 सेट्स में शिकस्त दी। स्वितोलिना ने स्वियाटेक को 6-4, 2-6 और 6-2 से हराया। थर्ड सीड कोको गॉफ ने रोमानिया की सोराना सेरसिटी को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर लगातार दूसरी मरतबा इतालवी ओपन फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। गॉफ ने सेरसिटी के खिलाफ 6-4 और 6-3 से कामयाबी समेटी। और एसओएस की टीम ने गर्ल्स क्रिकेट कप जीत लिया। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिमोथी केन फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी थे। इवेंट का इनेकाद स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के तहत किया गया। तफसील जानते हैं जीशान कय्यूम से। इस्लामाबाद में गर्ल्स क्रिकेट कप का इनेकाद, जिसमें मजमूई तौर पर 4 टीमों ने हिस्सा लिया। F9 पार्क इस्लामाबाद में होने वाले क्रिकेट कप का फाइनल एसओएस और स्काई की टीमों के दरमियान खेला गया। एसओएस की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 6 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 48 रन बनाए। जवाब में स्काई की टीम मुकर्रा ओवर्स में 6 विकेटों पर सिर्फ 25 रन बना सकी। एसओएस की जानिब से वजीहा, सादिया, आफरीन और फातिमा ने एक विकेट हासिल की। एक अच्छी एक्टिविटी है, हम बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि मुझे वैसे क्रिकेट में बहुत शौक है। तो जब भी ये हर साल मैच होता है तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। चाहती हूँ कि वुमेंस को उनका राइट दिया जाए। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इस सेरेमनी में आई और हमें भी हक दिया गया कि हम खेलें। मुझे बहुत खुशी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने ये सब कुछ मैनेज किया हमारे लिए, ताकि लड़कियाँ भी ये सब इनको अपॉर्चुनिटी मिली है ताकि वो लोग मैच खेलें, अपनी स्किल्स दिखाएं। जिस तरह बॉयज़ को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उनके अंदर भी ये शौक होता है खेलने का, तो लड़कियों के अंदर भी होता है, उनको भी खेलना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए और अपने ख्वाब पूरे करने चाहिए। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिमोथी केन फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम रवामा दोबारा पाकिस्तान का दौरा कर रही है। गर्ल्स क्रिकेट कप जाहिर करता है कि दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट का ताल्लुक सिर्फ बैनुल-अक़वामी मैचेस तक महदूद नहीं। Right now, with Australian players and coaches active in Pakistan, that connection is stronger than ever. You've only got to look at the Pakistan Super League and the 14 Australian players who played this year. आखिर में मेहमान खुसूसी ने फातेह टीम को ट्रॉफी और खिलाड़ियों को इनामात दिए। गर्ल्स क्रिकेट कप का आगाज 2016 में इस्लामाबाद से हुआ था। उसके बाद हर साल इस इवेंट के जरिए बासलाहियत क्रिकेटर्स सामने आती हैं। गर्ल्स क्रिकेट कप सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने की एक खूबसूरत मिसाल है। मैदान में इन खिलाड़ियों का जोश और जज्बा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में विमेंस क्रिकेट का मुस्तकबिल रोशन है। ज़ीशान कय्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।